सुपौल जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के बरैल गांव के दुर्गा स्थान प्रांगण में जनसुराज बिहार बदलाव जनसभा का भव्य आयोजन किया गया। इस जनसभा का आयोजन जनसुराज अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव लाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सरवर अली ने शिरकत की। उनके आगमन पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए सरवर अली ने कहा कि बिहार की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार के लाखों मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर है। ये पलायन राज्य की असफल नीतियों का नतीजा है। अगर सरकार सही दिशा में काम करती तो बिहार के लोग अपने गांव घर में ही अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानजनक जीवन जी सकते थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। सरवर अली ने कहा कि आज बिहार के स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा ध्यान खिचड़ी वितरण पर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति बिहार के लिए बेहद चिंताजनक है और अब बदलाव की आवश्यकता है। राजनीति पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो राम मंदिर बन गया, लेकिन रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर अब भी अधूरे हैं। नीतीश कुमार को जातिगत समीकरण के आधार पर वोट मिला और जातीय जनगणना कर दी, लेकिन युवाओं के लिए न रोजगार है न उज्जवल भविष्य की कोई गारंटी। उन्होंने कहा कि बिहार के वोट से दूसरे राज्यों में उद्योग लग रहे हैं और हमारे बच्चे वहां मजदूरी करने जा रहे हैं। ये स्थिति कब तक चलेगी? सरवर अली ने मंच से बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करें। जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर केवल विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को बदलना है तो जनसुराज की इस लड़ाई में हर नागरिक को भागीदारी निभानी होगी। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं, युवा और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। लोगों ने इस अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर बदलाव की इस मुहिम को मजबूत करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। ये जनसभा न सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन था, बल्कि ये बिहार के भविष्य को लेकर एक जन चेतना का उद्घोष भी था। आवेदन आप नहीं, उसको आप एक आवेदन को स्वीकार कर पाइएगा, आप एक आवेदन को लोड नहीं पाएगा। दर्जनों पदाधिकारी पर निगरानी से जांच कराया। अब तो हम खोजते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमसे किसी का पल्ला न पड़े। अरे कहाँ मैनेज कीजिएगा? डीएम को मैनेज कीजिएगा, कमिश्नर को मैनेज कीजिएगा, प्रधान सचिव को मैनेज कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी को मैनेज कीजिएगा, निगरानी को मैनेज नहीं कर पाइएगा, विशेष निगरानी को नहीं मैनेज कर पाइएगा, आर्थिक अपराध को मैनेज नहीं कर पाए। एक न एक ईमानदार है इस सीरीज में, इसीलिए सरकार चल रही है, इसीलिए व्यवस्था चल रही है। हम तो विजेंद्र प्रसाद यादव ईमानदार हैं, तो आप बताइए संजीव हंस उसी का प्रधान सचिव देऊर जेल में क्यों है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जिसका प्रधान सचिव जेल हो, प्रधान सचिव क्या होता है? मैनेजर। प्रधान सचिव मंत्री का मैनेजर, यही 3 साल रहा। जब आप संजीव हंस को विजेंद्र प्रसाद यादव नहीं बचा पाए तो इसको किसको क्या बचा पाइएगा? दूसरी बात, लड़ने की हिम्मत लिए आप लोगों को भी हम जानकारी देते हैं। इलेक्शन पिटीशन 24/20 जाकर के अपने साथ देख लीजिएगा। उसे हाई कोर्ट, वो लॉ मिनिस्टर था विजेंद्र प्रसाद यादव, 25,000 का जुर्माना मैंने लगाया है। केस है अनिल कुमार सिंह वर्सेस विजेंद्र प्रसाद यादव और 24 को भी तारीख है, हाल में भी तारीख है। वह हम जानते हैं नामांकन भरने के लिए उन्हें नहीं आता है। हमने नामांकन पर चैलेंज किया है, विलम्ब जो लगे, लेकिन उनकी हार चुनाव आयोग से निश्चित है। तो लड़ने का हिम्मत रखिए और हिम्मत के वजह आनंद मिलता है। परेशानी मुझे भी, लेकिन गांव के लोग कह देते हैं, एक भी गांव के लोगों से मैंने परेशानी कभी साझा किया है? किसी से मैंने परेशानी में आनंद है। परेशानी को झेल लीजिए और उसे दूनी ताकत से चलिए। हम कोई अपराधी डकैती है? अरे प्रशासन, इसी पंचायत का पंचायत सचिव
सरायगढ़ थाना 120 मत 21 में फरार है और इसी पंचायत में हुआ करोड़ों का निकाल रहा है। बारे सिस्टम अभी इसका स्विच ऑफ होगा। हमने डीएसपी को कहा था कि एक तरफ आप फरार है सरायगढ़ थाना से और सुपौल के वोट फरवरी में आप करोड़ों का काटता है। और हमारे से व्यक्ति जब सिस्टम से लड़ा चुनाव में मंत्री के खिलाफ 2 बार जेल गए, लेकिन जेल जाने से आपको परेशानी होगी, लेकिन जेल जाने में मुझे आनंद लगा। हमने परखा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल कर आए और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप लोग ये सुपौल विधानसभा के बरैल गांव में, जो गांव बहुत ही मशहूर रहा है, बहुत ही पढ़ा लिखा गांव है, मुझे पहले से इस गांव के बारे में पता है। आपने देखा कि जो पढ़े लिखे गांव में जिस तरह का भीड़, जिस तरह का उत्साह है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद एक शख्स आया है जो मसीहा बनकर आया है बिहार की जनता के लिए, कि बिहार की तकदीर और तस्वीर कैसे बेहतर हो और बिहार को कैसे उत्थान हो, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बेहतर हो, बिहार के पलायन को कैसे रोका जाए, इस पे वो काम कर रहा है। और हम लोग भी एक कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जिस तरह का मैं देख रहा हूं कि जिस तरह का यहाँ मजबा था, जिस तरह का लोगों में उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपके माध्यम से सुपौल वासियों को ये बता देना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक मजबूत विकल्प आ गया है। आप लोग पूरी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ कंधों से कंधा मिला के चलिए। अवश्य इलेक्शन के बाद, बिहार चुनाव के बाद बिहार का उत्थान जरूर होगा, बिहार का बदलाव जरूर होगा। मेरा नाम सरवर अली हुआ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।